पूरे देश में इस समय राम भक्तों के लिए ऐसे लगता है कि दीपावली का माहौल है और अयोध्या से अक्षत जो आए हैं वो लोगों के घरों में पहुंचाए जा रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है। तो ये राम भक्त है जो यहाँ देखें किस तरह से भजन ये लोग कर रहे हैं, इनके भजन सुने। अयोध्या बुला रही है, हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है, हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर, दीवानी सी जगह तुम्हें अयोध्या बुला रही है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सुनीता दत्ता। अच्छा, मुझे बताओ कि जैसे सभी इस समय पूरा माहौल ही राममय है और अयोध्या से अक्षत भी आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कोई विचार रखना चाहेंगे आप? राम राज्य आ रहा है, इससे बड़ा क्या विचार है। अच्छा, आप सारे खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश। आप आगे आएंगे? आप हाँ माता जी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे कि जो बना है राम मंदिर बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। कितने सालों की मेहनत के बाद ये मतलब बना है और ये भी मोदी जी ने मतलब स्टेप उठाया है, बड़ा कदम उठाया। कभी आपने कल्पना की थी कि ऐसा दिन आपको देखने को मिलेगा? नहीं, हमारे जीते जी तो कल्पना यही थी कि नहीं आएगा, लेकिन अब आ गया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, हमने सोचा भी नहीं था कि ये दिन आएगा। अच्छा, हाँ, पर भगवान राम ने हमारी सुन ली और सदियों बाद ये नहीं पड़ती है। वहाँ अयोध्या की भी, वहाँ के लोगों की भी भगवान ने सुनी, वहाँ के लोगों को भी उन्नति हुई और जगह की भी उन्नति हुई और राम मंदिर बना। सारी दुनिया में हाहाकार मच गई और लहरा रही है दुनिया, जगमगा रही है दुनिया दीपकों से। आपको लगता है पापियों का अंत होगा? होगा, जरूर होगा। रावण जैसे का हो गया था तो आगे लोग क्या है, पाप तो खत्म होगा ही, पाप तो खत्म होगा, उग्रवाद भी खत्म होगा और पाप भी खत्म। हाहाकार कर रहे हैं, ये पापी हैं? नहीं, ये पापी नहीं, ये धर्मात्मा है। जो हाहाकार, जो मतलब टेंशन, जो इस समय टेंशन में आ गए हैं कि ये कैसे हो रहा है। जहाँ राम राज होता है वहाँ राक्षस भी होते हैं, तो उनकी उनका दिमाग खराब हो गया है। ये जो कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, उनका सपना सच हो रहा है। और मोदी जी के राज में ये जो एक सपना था उनका कि जो वो चले गए अपनी कुर्बानी देके, जो कार सेवा में शहीद हुए थे, लेकिन उनका जो आज की पीढ़ी है वो बहुत खुश नसीब है, जो अपने मतलब इसी राम मंदिर को बनता हुआ दिख रहे हैं। बहुत खुश नसीब है वो। हमने कभी सोचा नहीं था, कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये राम मंदिर जो है एक रूप लेगा, लेकिन आज भगवान राम के ही रूप में मोदी जी हैं जो सबका सपना पूरा कर रहे हैं। आंखें भर आई हैं थोड़ी, जैसे भगवान राम का नाम ले रहे हैं तो आंखें भर आई हैं। तो ये आज हम ये जो अक्षत आए हैं, ये घर घर ये एक संदेश जो आया वहां से वो पहुंचा रहे हैं कि 22 तारीख को सभी अपने घर में दीपमाला करेंगे और ये पूजा करेंगे। अच्छा शास्त्री, थोड़ा सा आप आगे आए, थोड़ा आप अपने विचार रखें, क्योंकि आप विचार रखेंगे तो हमें लगता है कि थोड़ा कोई अच्छा संदेश जाएगा। देखिए जी, पहले तो मैं समस्त देशवासियों को नमस्ते करता हूं और आपके चैनल से मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि इतनी खुशी है कि एक तो खुशी उस समय अयोध्या वासियों को, जो ऐतिहासिक हम लोग सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि जब राम रावण को मारकर लौटे थे तब अयोध्या आए थे, तब समस्त अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। और हम लोगों के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ आक्रांताओं की विसंगतियों की वजह से श्री राम जन्मभूमि की जगह और संपत्ति पर कुछ अव्यवस्थाएं वहां हुई थी। उसके बाद आज की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और भी जो आरएसएस से लेके बहुत सारे समाजसेवी कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई और श्री राम जन्मभूमि की जो व्यवस्थाएं गड़बड़ थी उनका सुधारण करके आज पुनः
हमारे राजनेताओं के द्वारा, हमारे समाज के भाई बंधु माताओं बहनों के सहयोग के द्वारा एक विशाल राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, पूरे देश में आज बहुत ही खुशी की लहर दौड़ रही है। हम सभी को बहुत खुशी है कि प्रत्यक्ष में तो श्री राम हमारे अब पधार रहे हैं, क्योंकि एक स्वतंत्र मंदिर बन रहा है। और पूरे देश के लोगों से यही निवेदन है कि जब अयोध्या में राम 14 वर्ष का वनवास बिताकर लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को और देश को यही एक प्रेरणा दे रहा हूं कि अब जो राम जी का जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो भी कार्यक्रम जिस तरह से वहां आयोजन निश्चित किया, उस दिन सभी माताएं बहनें भाई बंधु अयोध्या की खुशी को लेकर के अपने घरों में दीपक की मालाओं से अपने घर को सजाएं और वही खुशी मनाएं जो 14 वर्ष बन के बाद लौटे थे तब खुशी हुई थी। वही खुशी धूमधाम से सब लोग मनाएं, अपने घरों में बड़े बड़े यज्ञ करें वेदों के माध्यम से, और राम की जन्मभूमि की खुशी। और राम हमारे आदर्श है, लोग भगवान करके मानते हैं, महापुरुष हैं जिन्होंने संस्कृति की रक्षा की थी, कितने अत्याचार नष्ट किए थे। तो इस तरह से आज मुझे बहुत खुशी है भाई जी, और आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी धन्यवाद है कि आप लोगों ने हम लोगों की चर्चाओं का श्रवण किया। आप देख रहे हो कितने समूह में हमारे यानी संगठन बने हुए हैं, अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, जो कि राम घरों में जा रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। ये आमंत्रण पत्र भी आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो अयोध्या से अक्षत आए हुए हैं चावल, वो घर घर दिए जा रहे हैं, और सबको एक प्रेरणा दी जा रही है कि आसपास के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में भी भव्य लंगर श्री राम की खुशी में, और वहां पर दीप मालाएं होंगी। और साथ साथ हम लोग ये आमंत्रण दे रहे हैं, जो लोग अयोध्या पहुंच सके वहां जाएं, नहीं पहुंच सकते तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, अपने घरों में मंदिरों में बड़े हर्ष उल्लास के साथ श्री राम का ये महोत्सव मनाएं। दीपावली को मनाते हैं वैसे ही मनाएं, वैसे ही मनाएं, वैसे ही। बोलो सियापति रामचंद्र की जय श्री राम। मानी जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे भी कभी भी कोई कार्य होता है तो आप और आपका चैनल हमेशा सामने आता है, उसके लिए पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज हमारे बीच में हमारे 2 मंदिर है यहाँ पे मेन, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था। एक राधा कृष्ण मंदिर है जिसके प्रेसिडेंट श्री कमल महाजन जी, और बाबालाल मंदिर के प्रेसिडेंट नरेश जी, ये हमारे बीच में है। इन दोनों के सहयोग से आज ये कार्य हो रहा है। और हमारे जो मेन पंडित जी है नरेश पंडित जी, ये भी पंडित जी का बड़ा योगदान रहा है। ये जो हमारी बस्ती है, ये हमारी जो बस्ती है, ये रामपुरा पटेल नगर बस्ती में आता है। शास्त्री नगर के अंदर 9 बस्तियां हैं और सबके अंदर अक्षित आए हुए हैं। अक्षित को हमने जो बताया है, जैसे शास्त्री जी ने बताया, बाकियों ने बताया, अक्षित हमने 4 जगहों में रखना है। एक जो अपने घर में खजाना होता है या तिजोरी जिसको बोलते हैं, एक उस जगह में रख सकते हो। दूसरा जो घर के अंदर हमारा मंदिर है जहाँ पे हम पूजा करते हैं, वहां पे अक्षित रखने हैं। तीसरा, अगर वहां पे भी नहीं रख सकते तो तुलसी का बूटा हर एक घर में होता है, तो तुलसी के बूटे के बीच में जो गमला होता है या जैसी भी जगह है उसके नीचे जो मिट्टी है उसमें डाल सकते हैं। चौथी और आखिरी जगह यह बताई गई है कि जहां पे खाना आपका चावल पड़े हैं उस चावल में अक्षित मिला के आप अपने घरों में खा सकते हैं प्रसाद के नाते। और ये इतनी बड़ी बात है, कहते हैं 14 साल के बाद जब राम भगवान वापस लौटे थे तो दीप मालाएं की थी, घर घर लोगों ने अयोध्या सजाई थी, और आज हम दिवाली उसको मनाते हैं। लेकिन ये 492 साल के बाद है कि उनकी एक राम विरोधियों की छाती में डंका रख के हमने आज ये राम मंदिर बना रहे हैं। और ये जो है हमारे लिए दिवाली से भी बड़ा त्योहार होना चाहिए। 22 जनवरी को जो हमारे बाबालाल जी मंदिर है, उन्होंने यहाँ पे 21 तारीख को रामायण पाठ भी रखा है, भंडारा भी होगा, और अच्छे से पूरा हमारा जो ये मोहल्ला है पूरा सजेगा, दीप मालाएं होंगी, यहाँ पे पटाखे बजेंगे, दिवाली बनाई जाएगी पूरी इतने अच्छे तरीके से कि पूरा जम्मू देखेगा कि भाई ये शास्त्री नगर के रामपुरा नई बस्ती जो है इतना जबरदस्त काम कर रही है। जय श्री राम। तो ये देखें, ये अक्षत जो है वो बांटे जा रहे हैं, और इसी तरह से लोगों के घरों में देखें आप तस्वीरें जो है, इसी तरह से घरों में जा के अक्षत जो है वो वितरित किए जा रहे हैं, लोगों को संदेश दिया जा रहा है। और साफ है कि आपको दीपावली की तरह 22 जनवरी को दीपावली की तरह जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन आपको दीपावली की तरह इस दिन को मनाना है, सेलिब्रेट करना है, दीपक जला सकते हैं। ये देखें लोगों को किस तरह से यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। ये तो ये देखें तस्वीरें किस तरह से लोगों को जो है गेट नॉक कर करके लोगों को बुलाया जा रहा है और अक्षत जो है वो दिए जा रहे हैं।
अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम नरेश दोत्रा। अच्छा, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा, कुछ आप लोगों को कुछ कहना जो मूर्ति स्थापना हो रही है उस दिवस में हमने बाबा लाल जी के मंदिर में एक 21 तारीख को हमने ये रामायण पाठ रखा है और 22 को उसका भोग लगेगा और 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक एक भव्य एक हवन होगा। ठीक है, जैसे वहां पर होगा अयोध्या में वैसे ही यहाँ पर करेंगे उसी वक्त में जी। और उसके बाद हम अपने लंगर का आयोजन करेंगे। यहाँ पे लंगर भी लगाएंगे? लंगर भी लगेगा। अच्छा, तो लोगों के लिए क्या संदेश है उस दिन? और लोगों से ये लंगर प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा मंदिर में आए और मंदिर में आप आकर इस भव्य समारोह में शामिल होकर अपना मगी भगवान श्री राम का आशीर्वाद लें। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप भी 22 तारीख को इसी तरह से ये देखें, इनविटेशन जो है वो दिया जा रहा है। तो 22 तारीख को आप भी यहाँ बाबा लाल जी के मंदिर में आ सकते हैं और घरों में भी दीपावली की तरह से इस पर्व को मना सकते हैं। और देखते रहे दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार। आ जाओ भाई, दे दियो उनको भाई, दे दियो उनको। क्या नाम है आपका? हे पुत्र हे राम भक्तो तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा है श्री राम मंदिर। दिवाली सी जगमगा रही है। जय श्री राम, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो हे राम भक्तो। तुम नंबर ले।